Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shri Shyam School. It's your first video after summer vacations. Hope you all enjoyed it. So, let's back to the routine now. Today we will read the 4th chapter of your English book, that is The Lost Child. So let's get started. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity, thick as a swarm of bright-colored rabbits issuing from a warren. सबसे पहले जो आपके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है इसमें हम उनके मीनिंग जानते हैं क्या है, ठीक है। सो इसमें नैरो लेन्स का मतलब होता है जो भीड़ी गलियां होती हैं, मतलब तंग गलियां, ज़्यादा स्पेस नहीं होता, तो ठीक है, भीड़ी गलियां, एलिस रास्ते या गलियां भी बोल सकते हैं हम एलिस को भी। इमर्ज मतलब जो चीज़ उभरा हुआ हो, ठीक है। गेली मतलब सुखपूर्वक या फिर आप कह सकते हो कि खुशी, ठीक है। क्लैड मतलब होते हैं क्लोथ्स, आपके कपड़े जो ड्रेसेस होती हैं। ह्यूमैनिटी मतलब कि मानवता, ओके। स्वाम होता है किसी भी जानवरों का, जैसे झुंड होता है, हर एक जानवर का झुंड को हम स्वाम नहीं बोलते, लेकिन स्वाम का मतलब झुंड होता है जो कि एनिमल्स के झुंड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इशूइंग मतलब होता है कोई चीज़ जारी करना, निकालना बाहर, ठीक है। वॉरेन जो है, वॉरेन का मतलब होता है जहाँ से जो रैबिट होते हैं ना, रैबिट का जो बाड़ा बोलते हैं, लाइक फार्म, मतलब कोई भी जहाँ पर रैबिट रहते हैं सारे, ठीक है। तो एक तरह से जगह है वॉरेन जहाँ पर रैबिट रहते हैं, ओके। सो इसका मतलब क्या, इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, वसंत ऋतु का त्यौहार था। भीड़े रास्ते और गलियों के सर्दी के मौसम की परछाइयों के निकलते हुए रंगीन कपड़े पहनते हुए लोगों की भीड़ उभर कर निकली, ठीक है। समझ आया। स्प्रिंग का जो था, जो वसंत ऋतु है उसका फेस्टिवल था। विंट्री शेड्स होते हैं, मतलब जो आपके सर्दी की जो की छाँव में तंग गलियों से निकलते हुए जो लोग थे उनकी परछाइयाँ पड़ी रही थी, और उन्होंने कैसे रंगीन कपड़े पहने हुए थे, जो किससे बाहर निकल रहे थे, कहाँ से निकलते हुए जा रहे थे, जो रैबिट का जो कलरफुल जो रैबिट्स का जो झुंड था वहाँ से निकलते हुए, जो कहाँ से निकले थे वो रैबिट्स आपके वॉरेन में से निकले थे, ठीक है। वहाँ से होते हुए लोग जा रहे थे, ठीक है। दे एंटर्ड द फ्लडेड सी टूवर्ड्स द स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन आउटसाइड द सिटी गेट्स एंड स्प्रेड टूवर्ड्स द फेयर। इसका मतलब है जो फ्लडेड सी है, मतलब जो बाढ़ वाला जो समुद्र है वो, ठीक है। तो बाढ़ से भरे हुए समुद्र की ओर शहर के गेट के बाहर चमचमाती चांदी की धूप को फैलाते हुए मेले की ओर चल पड़े, ठीक है। जैसे दिन के टाइम जा रहे थे तो वहाँ पर सनशाइन था, मतलब कि सूरज निकला हुआ था जो कि कैसा लग रहा था, बिल्कुल चमकदार, ठीक है। और साइड वहाँ पर समुद्र भी था, वहाँ से होते हुए जा रहे थे, वहाँ गेट से निकलते हुए कहाँ पहुँच रहे थे, मेले की तरफ, ठीक है। सम वॉक्ड, कुछ पैदल थे। सम रॉड ऑन हॉर्सेस, कुछ क्या थे, घोड़े पे सवार थे। अदर सैट बीइंग कैरिड इन अ बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स, कुछ लोग क्या थे, बैम्बू आपको पता है ना, बांस के जो आपके लकड़ियाँ होती है वो होते हैं, ठीक है। तो फिर कुछ लोग बांस की बनी हुई जो बैलगाड़ी थी उन पर बैठकर जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रीमिंग का मतलब क्या होता है, जोश, ठीक है। तो एक बच्चा, छोटा बच्चा भागते हुए अपने जो उनके जो पेरेंट्स के लेग के बीच में आके भागता हुआ आया। कैसे आया, खुशी और बिल्कुल खिलखिलाते हुए, ठीक है, फुल जोश के साथ आया था, खुश भरे माहौल के में आया था वो, ठीक है। द जॉयस मॉर्निंग गेव ग्रीटिंग्स एंड अनअशेम्ड इन्विटेशंस टू ऑल टू कम अवे इनटू द फील्ड्स फुल ऑफ फ्लावर्स एंड सॉन्ग्स। जॉयस मॉर्निंग क्या होती है, मतलब जो आनंद भरी सुबह हम बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रीटिंग्स मतलब कि बधाई देना। अनअशेम्ड इन्विटेशन मतलब जिसको निमंत्रण ना दिया गया हो। ये कोई मेला किसी के लिए तो होता नहीं कि आपको निमंत्रण दिया गया, उसको दिया गया है। मेले में हर किसी को, मतलब हर कोई इनवाइटेड रहता, कोई भी हो, तो उसके लिए पर्टिकुलर इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो ठीक है। अनअशेम्ड इनविटेशन मतलब बिना किसी निमंत्रण के, ठीक है। फील्ड्स आपके खेत होते हैं, तो क्या है यहाँ पर, आनंद भरी सुबह जो है बधाई देती हुई और बिना किसी आमंत्रण के खेतों से होते हुए जाती है। मतलब क्या थे, जो उन खेतों से होते हुए जा रहे थे जो क्या थे, गुनगुनाते और फूलों से भरे हुए खेत थे, ठीक है। वहाँ से होते हुए वो लोग सारे जा रहे थे, ओके।
कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स बुलाते हैं अपने बच्चे को। एज ही लेग्ड बिहाइंड अरेस्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। जब वो वहाँ से जा रहे थे तो एक शॉप पर बच्चे को एक खिलौना दिखाई दिया और वो वहीं पर ही अटक गया, मतलब उसको वो खिलौना बहुत पसंद आया और वो उसको देखते रहा, वो वहीं पर रुक गया। ठीक है।